जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे इंडियन मैप के बारे में, ठीक, भारत के मानचित्र के बारे में। ये आपका फर्स्ट एपिसोड है, ठीक। इन सभी में भारत के मानचित्र के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे भारत के बारे में कि भारत की स्थिति क्या है, भारत का लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन किस में पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है भारत की एरिया क्या है, शेप क्या है, साइज क्या है, भारत की समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है, या भारत के जो कौन से राज्य लगते हैं, ठीक है, स्पर्श की सीमा करता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु के बारे में, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, ठीक, भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, इन सभी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक। ये सारी टॉपिक को, ठीक है, ये इंडियन मैप के अंतर्गत आएगा। देखिए, जब हम इंडियन मैप पढ़ेंगे तो पहले इंडिया का लोकेशन क्या है, ठीक है। तो ये आपका वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप पे इंडिया का लोकेशन जानने के लिए देखिए पहले हमको दिशा होना चाहिए, दिशा ज्ञान होना चाहिए कि दिशा दिशा किस प्रकार से काउंट करते हैं। देखिए ये आपका जीरो लाइन है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इस साइड को बोलते हैं ईस्ट, यहां शुरू करते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ठीक। जो जीरो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक। भूमध्य रेखा पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ऊपर उत्तरी हो गया, नीचे क्या? दक्षिण हो गया। तो आपका इंडिया का लोकेशन क्या है? आपका पहले क्या? नॉर्थ है, क्या है? उत्तरी महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है, ठीक। क्या? नॉर्थ, ठीक। आपको उत्तर में पड़ता है, ठीक। ये क्या? उत्तर साइड में क्या? इंडिया का लोकेशन है, और बाकी नीचे क्या? साउथ है। तो पहला लोकेशन है कि इंडिया का जो लोकेशन है ये आपको क्या? नॉर्दर्न स्पेन पड़ता है, यानी उत्तरी में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी प्रकार से जो बांटते हैं कॉन्टिनेंट में, क्या बनते हैं? महाद्वीपों में बांटते हैं कंट्री को। तो देखिए जो रसिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जो लगभग यहां से देखिए ये सब जो कंट्री है, तुर्की होती है, जॉर्डन होती है, ये सभी ये क्या आते हैं? एशिया में आते हैं। क्या आते हैं? एशिया महाद्वीप में आते हैं, ठीक है। इसी के बगल में जो कंट्री, ये सभी जो कंट्री है आपको दिख रहा है, ये सभी कंट्री, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी के ऊपर जो है ये यूरोप में आते हैं, ठीक। उसी प्रकार जो अटलांटिक महासागर जो बगल में कंट्री है इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका कंट्री, ठीक। क्या बोलते हैं? नॉर्थ अमेरिका कंट्री में तीन बड़े कंट्री आते हैं, जैसे कनाडा है, ठीक, अमेरिका है, मैक्सिको है, इसके साथ कैरेबियन सी है, ठीक। ये सभी क्या है? नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। उसी के जस्ट नीचे आते हैं सब जो कंट्री है साउथ अमेरिका में होते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ, जिसको दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं, इसको उत्तरी अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। तो कितने महाद्वीप? 1 2 3 4 महाद्वीप हो गया, ठीक है। पांचवा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप हो गया। क्या? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। छठा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जो कि ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये इसका जो मेन नाम है ओशिनिया महाद्वीप है। उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो कि सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े के नाम से पुकारा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम जानते हैं। लेकिन अब बड़े एग्जाम देंगे तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप न देकर ओशिनिया महाद्वीप देगा, ठीक है। लेकिन छोटा एग्जाम देंगे तो आप उसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही रहेगा, ऊपर आर्टिक, नीचे अंटार्कटिक। तो पहले इंडिया का लोकेशन क्या है? एशिया में है, ठीक। इंडिया किस में है? एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। तो समझ गए इंडिया का एशिया महाद्वीप है। अब देखिए पर्टिकुलर इंडिया के मैप से देखते हैं। देखिए ये क्या है? इंडिया का मैप। अब इंडिया का मैप है, अब देखिए इंडिया का लोकेशन क्या है, या कहें इंडिया का पूरा एरिया क्या है, क्षेत्रफल में कितना कवर किया है, ठीक है। तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है, एरिया है 32 लाख, कितना है? 32,87,263 किलो वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है कौन? इंडिया का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या है? विश्व में इसका 7वां स्थान, यानी जो इसकी जमीन जो शेयर करता है जो यहां पर इस विश्व में 7वां, और पूरे जो जमीन का 2.4% इसका है, और पूरे पॉपुलेशन के, विश्व का पूरे पॉपुलेशन का लगभग ये 17% कवर करता है। कितना? 70% के एबव है, ठीक है। वर्तमान में 70% के एबव इसका पॉपुलेशन जो है, विश्व के पॉपुलेशन का इंडिया का पॉपुलेशन है, ठीक है। अब देखिए जब इंडिया का लोकेशन देखेंगे तो इंडिया के लोकेशन पर देखेंगे कि इसकी बाउंड्री देखेंगे, क्या कि पेड़ के जो चारों तरफ की बिंदु क्या है, ईस्ट में बिंदु कौन सा है, वेस्ट में बिंदु कौन सा है, नॉर्थ में और साउथ में कौन सा है। देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है ये सबसे पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन है?
राज्य पूछेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा जिला है या कौन सा स्थान है तो उसका नाम है किबुथु। ठीक, यहां पे ये स्थान है। ठीक, इसका नाम क्या है? किबुथु नाम लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? ईस्ट में, भारत के ईस्ट में। तो भारत की पूर्वी हिस्से का जो पॉइंट है क्या बोलेंगे? किबुथु। उसी प्रकार से पश्चिमी यानी वेस्ट में साइड में कौन सा है? तो वेस्ट में जो आपका सबसे लास्ट पड़ता है आपका गुजरात का। ठीक, कच्छ के पास पड़ता है आपका, ये गुजरात है। ठीक, गुजरात में सर क्रीक, ठीक, जो कच्छ की खाड़ी है वहां पे क्या सर क्रीक है। स्थान का नाम क्या है? सर क्रीक। ठीक है, उसी प्रकार से अगर नॉर्थ में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे, ठीक, ऊपर भाग में जाएंगे तो ऊपर में जो आपका भाग है इंदिरा कॉल है। ठीक, क्या है? ये नॉर्थ में क्या है? इंदिरा काल है। ठीक, उसी प्रकार से साउथ में आएंगे। देखिए, अब देखिए, जब नॉर्थ नीचे आएंगे साउथ में आएंगे तो साउथ में दो पार्ट कहेंगे। एक है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हो गया। और दूसरा हो गया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए, भारत तो ये है, लेकिन जो यहां देखिए अंडमान निकोबार है, ये भी तो भारत का ही हिस्सा है। ऐसा तो है नहीं कि दूसरे का है, ये तो भारत का हिस्सा है। अगर पूछे भारत के मुख्य बिंदु का या भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन है तो आपका कन्याकुमारी। ठीक, यहां पर क्या है? कन्याकुमारी है। यहां पर जो लास्ट में एकदम साउथ में पड़ता हिस्सा है कन्याकुमारी। ठीक है, क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी सबसे क्या साउथ में पड़ता है। ठीक है, एक तो कन्याकुमारी। अब देखिए, उसी प्रकार से जो यहां पर सबसे अंडमान निकोबार में पड़ता है आपका है इंदिरा कॉल पड़ता है। ठीक, इंदिरा कॉल। लेकिन ये क्या भारत के मुख्य भूमि नहीं, अंडमान के है। ठीक है, तो आप देखिए भारत का लोकेशन किस प्रकार का है। देखिए, एक तो यहां से पढ़ेंगे जाएंगे, यहां से इस प्रकार का पाठ है। दूसरा क्या है, यहां से यहां मिलाएंगे मुख्य भूमि का इस प्रकार से है। और तीसरा जो अब यहां से नॉर्थ को और ईस्ट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? इस प्रकार का लोकेशन बनेगा। ठीक, उसी प्रकार से यहां को इस पर ईस्ट और साउथ को मिलाएंगे तो इस प्रकार का क्या भारत का लोकेशन बनता है। ठीक है, देखिए हम यहां को सारे बनाते हैं। देखिए, इस प्रकार को गया, यहां पर क्या नॉर्थ है। ठीक है, यहां पर आपका गुजरात का जो उसकी वेस्ट है, एक क्या है आपका साउथ है। और इसी प्रकार का जो यहां पर है इस प्रकार के यहां ईस्ट है और इन दोनों को मिला देंगे। आपको इस शेप दिख रहा है। देखिए, लगभग इस शेप इसी प्रकार का है। देखिए, ये शेप क्या छोटा में, ये इसी प्रकार शेप है। तो इस प्रकार का शेप को क्या बोलते हैं? देखिए, जिसमें क्या चार पार्ट है, चार भुजा है या चार तरह के बाउंड्री है, जिसको चतुष्फलकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुष्फलीय है। तो भारत का जो मैप है या भारत का जो लोकेशन है, ठीक है, या किस प्रकार का है तो चतुष्फलकी है। आकार किस प्रकार का? चतुष्फलकी है। ठीक है, तो यहां पर भारत का जो चतुष्फलकी आकार है। अब देखिए, अब अगर हम ईस्ट को वेस्ट से मिला दे और नॉर्थ को साउथ से मिला दे तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, अगर हम ईस्ट से, ठीक, क्या ईस्ट है यहां पर, ईस्ट से वेस्ट से मिला दें ए लोकेशन, और नॉर्थ से ऊपर ऊपर पड़ेगा वो नॉर्थ से ईस्ट साउथ मिला दें तो इनके बीच के डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण जो दूरी है आप देख सकते हैं, ये दूरी क्या अधिक है। ठीक है, ये दूरी क्या अधिक है। तो उत्तर से जो दक्षिण लोकेशन है वो आपका 3234 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। किलोमीटर है, किलोमीटर है। ठीक है, उसी प्रकार से ईस्ट से वेस्ट मिला देंगे तो ईस्ट से वेस्ट मिला देंगे तो यहां पर है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। देखिए, हम यहाँ पर जो फिगर को थोड़ा सा बड़ा किए हैं, लेकिन जो आपका दूरी है ये दूरी नॉर्थ से ईस्ट यानी उत्तर से दक्षिण है, ये दूरी आपका अधिक है, यानी ये अधिक पार्ट में है। ठीक है, दूरी इसकी अधिक है। तो समझ गए। इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैप है क्या, एक इंडिया का मैप है। तो भारत के कुल क्षेत्र कितना बता दिए क्या? 32,87,200
63 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये कवर हो गया। सेकेंड है भारत का आकार किस प्रकार का है, तो भारत का जो आकार है चतुष्फलकीय है, जिसमें 4 प्रकार का कोण बना है, यानी स्क्वायर की तरह बना है। ठीक है, और उत्तर और दक्षिण क्या पर है, तो उत्तर की जो दूरी है, उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी है 3234 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर है। उसी प्रकार से पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम बोलेंगे तो क्या है 2933। ठीक, ये क्या है, ईस्ट पार्ट है, वेस्ट है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट करें, भारत की कुल समुद्री सीमा। देखिए हाँ, भारत की कुल स्थलीय सीमा, देखिए स्थल किसे कहेंगे, जो जमीनी सीमा हो, ठीक, जो जमीनी सीमा से टच हो उसको स्थलीय सीमा बोलते हैं। देखिए जो आपको यहाँ पर ब्लू दिख रहा है क्या, ओशियन है, तो भारत का स्थलीय जो सीमा है आपका ये पड़ेगा, हम आपको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, जो स्थलीय सीमा है उसको हम हाईलाइट कर देना है पीले कलर से। ठीक है, देखिए ये क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर से पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर का पार्ट हो गया। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, बगल में क्या, नेपाल, नेपाल के नीचे से आएंगे, ठीक, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए ऊपर पड़ जाएंगे, सिक्किम होते हुए, ठीक है, सिक्किम से नीचे आएंगे, भूटान के नीचे से आते हैं। ठीक है, इधर अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या जमीनी सीमा है, तो जमीनी सीमा को स्थलीय सीमा कहते हैं। ठीक है, तो भारत की स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर है। ये बांग्लादेश के बगल में होते हुए ये आएगा। ठीक है, ये कोलकाता हुए, भुवनेश्वर होते हुए पूरा जो है ये, देखिए तो आपका जो सीमा कहां तक है, कोलकाता तक है। ठीक है, तो आपका स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। स्थलीय सीमा में राज्य कौन आते हैं, ठीक है, या कौन कौन देश है, तो गुजरात हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक, बगल में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या अब इसमें यूनिटरी बन गए। ठीक है, नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। ठीक है, नीचे इधर आएंगे सिक्किम हो गया, ठीक, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक, मेघालय, फिर जब साइड घूम के आएंगे वेस्ट बंगाल। तो इतने देश ऐसे हैं कि जो भारत के स्थलीय सीमा से लगते हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा से देश की संख्या है। तो यहां पर क्या है, भारत में कुल कितनी सीमा लगती है, तो ये क्या है, स्थलीय सीमा की संख्या क्या है, 15,200 किलोमीटर। उसी प्रकार समुद्री सीमा पूछेगा। ठीक है, तो समुद्री सीमा, समुद्री सीमा क्या, जो ओशियन से टच में है। देखिए नीचे आपका ओशियन है, क्या हिंद महासागर है, ठीक, जिसको बे ऑफ बंगाल में यहां पर है। ठीक, हिंद महासागर में क्या, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। तो आपका अगर पूछे कि समुद्री सीमा के, तो समुद्री सीमा को गुजरात से आगे बढ़ेंगे, गुजरात हो गया, गुजरात आपका दोनों में, स्थलीय सीमा और आपका समुद्री सीमा दोनों में पार्ट में है। मुंबई महाराष्ट्र हो गया, नीचे गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक आ जाएंगे। ठीक है, कर्नाटक के नीचे केरल है जो पतला से हिस्सा है। ठीक, यहां में साइड आ जाएंगे तमिलनाडु होते हुए, ये सब क्या है आपका समुद्री सीमा है। आंध्र प्रदेश हो गया, उसके आगे बढ़ेंगे ओडिशा हो गया, ठीक है, और कोलकाता। ठीक, कोलकाता जो पश्चिम बंगाल है, ठीक, पश्चिम बंगाल। तो गुजरात और कोलकाता ऐसे दो राज्य हैं जो कि भारत के स्थलीय सीमा और जलीय सीमा में दोनों में है। तो भारत का स्थलीय जलीय सीमा पूछे कि तो कितना है, 6100 किलोमीटर है। कितना है, 6100 किलोमीटर है। तो भारत का मुख्य भूमि, भारत का मुख्य भूमि का जलीय सीमा जो है, ठीक है, कितना है, 6100 किलोमीटर, और स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भारत का मुख्य भूमि क्या 100 किलोमीटर है। अब लेकिन अगर पूछे भारत के कुल जलीय सीमा, तो हमारा अंडमान निकोबार भी है, जो यहां पर अंडमान निकोबार है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए जब यहां बढ़ेंगे तो आपका ये आपका अरेबियन सी में, ठीक, अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप है। यहां पर देखेंगे ये क्या लक्षद्वीप है। तो इन सभी को मिला देने पर, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिला देने पर ये कितने, 1416 किलोमीटर है। कितने, 1416.5 किलोमीटर है।
ठीक है। तो टोटल मिला देंगे कि भारत की कुल जलीय सीमा कितना है, तो 7,516.5 किलोमीटर है। ठीक है। तो ये जो 61 जो है ये मुख्य भूमि का हिस्सा है, ये जो है ये भारत के मुख्य भूमि का हिस्सा है, और टोटल कहे पर 7516 ही आपको आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है विदेशी सीमा से लगा भारतीय राज्य। देखिए विदेशी सीमा से लगा भारतीय राज्य कौन कौन है, तो यहां पे क्या है 16 प्लस 2 यूटीए। ठीक, क्या है जो भारत के जो राज्य हैं जो विदेशी सीमा से लगे हैं 16 क्या है स्टेट है और 2 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है। अब देखिए यहां देखिए अगर 16 राज्य है तो कौन है, गुजरात हो गया। ठीक, गुजरात, राजस्थान, इधर पंजाब, ऊपर जम्मू कश्मीर में 2 है, श्रीनगर और लद्दाख है जो कि यूनियन टेरिटरी है, ये सभी क्या पाकिस्तान से लगा हुआ है। अब नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश और जो यहां पर है आपका उत्तराखंड है, और ऊपर लद्दाख का जो पार्ट है चाइना से टच है, जिसको तिब्बत से कहते हैं। उत्तर प्रदेश जो है क्या है नेपाल से टच है, बिहार क्या नेपाल से टच है। ठीक, इधर आएंगे सिक्किम, सिक्किम जो है आपका भूटान और चाइना दोनों से टच है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश पूर्ण रूप से चाइना से टच है। तो 16 ऐसे राज्य हैं जो कि क्या है विदेशों से टच है। तो भारत के 16 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी है। ठीक, 2 क्या है यूनियन टेरिटरी, कौन कौन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक, ये क्या है आपके टच है। देखिए यहां पर श्रीनगर है, यहाँ पर क्या श्रीलंका है। ठीक है। देखिए जो कोई भी देश पानी में है, ठीक है, तो पानी को जो देश में है जो आपको जल में है इसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो सीमा लगता है वो स्थलीय सीमा है। तो जो आपका श्रीलंका है, श्रीलंका आपका तमिलनाडु से टच में नहीं है। तो यहाँ पे जो सभी देश हैं 16 देश है, ठीक, 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी जो कि टच है पूरे विदेशों से। और क्या किसी भी तट सीमा से स्पर्श नहीं करने वाला राज्य है। देखिए ऐसा भारत के कौन सा राज्य है जो कि किसी भी विदेशी सीमा से नहीं टच है। अगर आपको पूरा 28 स्टेट मालूम है तो आप 28 स्टेट में जान गए हैं कि 16 ऐसे स्टेट हैं जो कि टच है। तो टोटल 28 में से 16 घटा देंगे तो कितना 8 स्टेट बचा। 8 स्टेट ऐसे हैं जो कि भारत की जो किसी अन्य विदेशी सीमा से टच नहीं है। कौन कौन है देखिए आप आएंगे, जिनमें से 2 क्या है क्या यूनियन टेरिटरी है। कौन कौन है, दिल्ली, दिल्ली क्या है ये क्या किसी टच नहीं है जो कि आपका यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। उसी प्रकार से आप आएंगे मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश देखिए ये मध्य प्रदेश के लोकेशन है ये किसी भी विदेशी से साझा नहीं करता है, यानी इसकी जो बॉर्डर है किसी और देश से साझा नहीं करता है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ और झारखंड भी देश राज्य हैं, ये भी किसी अन्य स्टेट से साझा नहीं करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ यहां पर है, ये क्या है ये क्या किसी अन्य देशों से साझा नहीं करते हैं अपने बॉर्डर, राज्यों से करते हैं लेकिन अन्य किसी देश से नहीं। ठीक, छत्तीसगढ़, झारखंड है, झारखंड ही पश्चिम बंगाल से टच करता है, पटना और बिहार, बिहार से भी, उत्तर प्रदेश है लेकिन अगर विदेशी से कोई नहीं है। तो 16 जो राज्य है 16 को मालूम हो गया तो 8 निकाल लेंगे। ठीक है। तो 1 हो गया 1, ठीक है, 2 3 तेलंगाना हो गया, ऊपर से हो गया चंडीगढ़। देखिए यहां पे चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी आपका नहीं है, चंडीगढ़ क्या है यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तेलंगाना हो गया। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये सभी देश क्या है जो राज्य स्टेट है एक से अन्य से टच नहीं होते हैं। ठीक, अब क्या है कितने राज्य जो समुद्री से, कौन कौन राज्य है देखिए कौन से करेंगे हम वेस्ट से काम करें यानी पश्चिमी से शुरू करेंगे। पश्चिमी कहां पर, गुजरात से, गुजरात से शुरू करें। तो गुजरात में कौन सा देश है, पहले गुजरात हो गया। तो पहला क्या गुजरात हो गया, गुजरात हो गया, ये नंबर 1 हो गया। ठीक, दूसरा क्या है महाराष्ट्र, 2 हो गया। ठीक, तीसरा है गोवा है। नंबरिंग करते जाइए, नंबरिंग करेंगे तो आपको इसको लर्न करने में समझने में आसानी होगा। ठीक है, चौथा है कर्नाटक है, पांचवा केरल है, एक आपका नंबरिंग क्या 5 है, पांचवा केरल, छठा है तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आठवां क्या है आपका ओडिशा है। ठीक है, आठवां क्या है ओडिशा है। नौवां क्या है, नौवां जो है पश्चिम बंगाल है, समुद्री सीमा से टच है। विश्व के कितने देश जो भारत से स्पर्श हैं,
तो भारत से स्पर्श कौन कौन देश हैं? 7 देश हैं। ठीक, इधर से क्या पाकिस्तान हो गया, ठीक, एक हो गया, चाइना, नेपाल, तिब्बत, भूटान हो गया, ठीक, इस साइड आएंगे तो आपका बांग्लादेश हो गया। तो टोटल कितने? 7 देश हैं जो कि भारत से सीमा से स्पर्श करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऐसा राज्य जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों पर है, तो कौन कौन है? गुजरात जो है कि आपको स्थलीय सीमा में आता है, और पश्चिम बंगाल जो है स्थलीय सीमा में आता है। ठीक है, क्या है? गुजरात और वेस्ट बंगाल है, ठीक, जो कि स्थलीय सीमा से है। गुजरात और पश्चिम बंगाल है। भारत का पूर्वोत्तर बिंदु क्या है? कीवुतु है, जो कि आप बताएं कि अभी बताएं यहाँ पर जो है कीवुतु है। क्या है? कीवुतु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है। भारत का पश्चिम बिंदु क्या है? सरक्रिक है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, भारत यहाँ क्या भारत रहेगा, बरात नहीं, भारत। भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल। ठीक है, इंदिरा काल है, भारत का इंदिरा काल है। और पूरे भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल। ठीक है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी जो है दक्षिण बिंदु जो क्या है आपका? कन्याकुमारी में यहाँ पर है आपका दक्षिण बिंदु है। उत्तर में क्या? इंदिरा काल। ठीक, इंदिरा काल कहां पे? यहां पर इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर, इंदिरा काल उत्तर में। ठीक, ऊपर नॉर्थ है, साउथ है। तो साउथ में क्या है? सबसे अधिक पूछिए दूर में कौन सा है? तो आपको यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पर क्या इंदिरा पॉइंट है, और यहाँ पर कन्याकुमारी। तो मुख्य भूमि का जो भाग है इंदिरा कुमारी का मुख्य भूमि का, और पूरे भारत का जो है आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक, यहाँ पर क्या? इंदिरा पॉइंट। ठीक, ये क्या मुख्य भूमिका है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ये जो आपका इंडियन मैप है, तो इसी प्रकार से कंटिन्यूअस आपको वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।